हेलो गुजरात, हेलो फ्रेंड्स। सो माय नेम इज़ पुलकेश शर्मा, आपका अपना रियल एस्टेट कंसल्टेंट। इसी चैनल के यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग जुड़ते रहते हैं नई नई अपॉर्चुनिटी के लिए, नए नए प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग, नए नए प्री लॉन्चेस के लिए, प्लॉटेड डेवलपमेंट्स के लिए, कमर्शियल डेवलपमेंट्स के लिए, बेसिकली सारी डेवलपमेंट्स के लिए और सारी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो कि रियल एस्टेट में आपको देखने को मिलती है विद ब्रांडेड डेवलपर्स। सो आज दिल्ली से मैं आया हूँ अहमदाबाद में मैं खड़ा हूँ, आपके लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ जो कि है अहमदाबाद के टॉप 5 डेवलपर्स रत्नाकर ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपको प्लॉट मिलता है, प्लॉटेड डेवलपमेंट है। 36 लाख रुपए का प्लॉट मिलता है, 410 स्क्वायर यार्ड्स यानी कि 410 गज का प्लॉट आपको 36 लाख में मिलता है। सो ये तो सिर्फ एक अट्रैक्शन है इस प्रोजेक्ट का। इस प्रोजेक्ट के अंदर और क्या है, एप्रिसिएशन के चांसेस कैसे हैं, किस लेवल की गेम चेंज हो रही है अहमदाबाद गुजरात के अंदर, वो सब बातें हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। सो अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। सो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है, पहले मैं आपको इसकी लोकेशन अंडरस्टैंड करा देता हूँ। ये रहने वाला है अदरोदा में, जो कि है बावला के पास। बावला जो इंडस्ट्रियल हब है उसके पास, अहमदाबाद से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसकी ड्राइव फिलहाल 45 मिनट्स की है फ्रॉम अहमदाबाद। सो बेसिकली आपको यहाँ तक कैसे पहुँचना है, जब आप SG हाईवे लेते हैं थालते से, तो जहाँ पे आपका YMCA क्लब है, जब आप वहाँ से आते हैं तो आगे सनातल चौकड़ी आपकी पड़ती है, सनातल सर्कल पड़ता है, जहाँ से आप कनेक्ट करते हैं NH47 पे, जो कि है अहमदाबाद राजकोट हाईवे। उस पर आप चलते हैं तो आपको इंडस्ट्रीज़ दिखेगी, बावला की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ दिखेगी आपको, राइट। सो बावला पे जब आप पहुँचते हैं तो वहाँ से राइट हैंड साइड पे, बावला से राइट हैंड साइड पे अंदर एक रोड जा रहा है। तो 7 किलोमीटर अंदर ये प्रोजेक्ट है हमारा, जहाँ पे इस लोकेशन को बोलते हैं अदरोदा। यहाँ पे मोस्टली वीकेंड होम प्रॉपर्टीज़ है, बड़े डेवलपर्स की, बड़े ग्रुप्स की, बड़े टॉप शॉट्स की। यहाँ पे बड़े वीकेंड होम प्रॉपर्टीज़ है, जहाँ पे आपका सानंद सरोवर बेल्ट भी इसको बोलते हैं, जो बर्ड सेंचुरी है। सो बेसिकली ये जो है एक वीकेंड होम की तरह यूज़ करा जाता है यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ है। तो वहीं पे हम आपके लिए एक प्लॉटेड डेवलपमेंट लेकर आए हैं रत्नाकर ग्रुप से। जो अहमदाबाद से हैं वो रत्नाकर ग्रुप को जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। उनके प्रोजेक्ट्स मल्टीपल जगह पे डिलीवर्ड है, कमर्शियल भी, रेजिडेंशियल भी, हाई राइजेस भी, प्लॉट्स भी। बाकी मैं अगर बता दूँ तो रत्नाकर ग्रुप जो है अहमदाबाद बेस्ड 30 साल पुराने डेवलपर एंड बिल्डर हैं, जिनके मल्टीपल प्रोजेक्ट डिलीवर हैं, सारे बड़े टिकट साइज के अंदर भी, छोटे टिकट साइज के अंदर भी, यहाँ तक कि 15 से 20 करोड़ का आपको इनका मिला देता है, राइट। सो इनका ये प्रोजेक्ट है, ये लैंड बैंक है जहाँ पे मैं प्रोजेक्ट पे खड़ा हुआ हूँ। ये एग्जैक्ट यही लैंड बैंक है जो कि डेवलप होकर आपको मिलेगा 2 सालों के अंदर। फिलहाल प्री मार्केट फेज़ है, प्री लॉन्च फेज़ है, लॉन्च इसका नेक्स्ट मंथ आना है। सो क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आपको इस प्री लॉन्च फेज़ में आने के, वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, वाई वन शुड इन्वेस्ट इन हियर और वाई वन शुड इन्वेस्ट इन अहमदाबाद। सो अहमदाबाद में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? गुजरात जो है वो फाइनेंशियल स्टेट है आपकी इंडिया की। मल्टीपल यहाँ पे आपके मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, यहाँ पे पोर्ट्स बड़े हैं, यहाँ से बिजनेस बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी बड़े लेवल पे बिजनेस होता है। यहाँ पे लैंड बहुत है, अभी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। जैसे कि जहाँ मैं खड़ा हूँ एग्जैक्टली यहाँ से 7 किलोमीटर आगे आपका बावला पड़ता है, जहाँ पे आपकी सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, जायडस हो गया आपका, अल्टिस हो गया, राइट। और जहाँ पे काफ़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज का सेटअप है। देन अगेन यहाँ से 10 से 15 से 20 किलोमीटर आगे आपका सानन पड़ता है, जो कि GIDC हब है, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन GIDC हब है, सबसे बड़ा हब है GIDC हब का सानन। सानन में आपका टाटा नैनो का प्लांट है। जब बंगाल से प्लांट टाटा नैनो को आया था गुजरात के अंदर, सानन में सेटअप हुआ था। देन वहाँ पे मैगी के प्लांट है, मल्टीपल सेमीकंडक्टर SFGs के प्लांट सेटअप हो रहे हैं। तो बड़ी इंडस्ट्रीज वहाँ पर है, तो चारों तरफ आपको एम्प्लॉयमेंट आपको देखने को। सो अहमदाबाद इज एक्सटेंडिंग, राइट। अहमदाबाद एक्सटेंड हो रहा है अपने आउटर्स की तरफ। किस तरफ एक्सटेंड हो रहा है? चारों तरफ से वो एक्सटेंड हो रहा है, इस तरफ से वो एक्सटेंड हो रहा है टुवर्ड्स धोलेरा, टुवर्ड्स मुंबई, राइट। तो चारों तरफ से अहमदाबाद एक्सटेंड हो रहा है। अहमदाबाद के कुछ फ़ायदे हैं, जैसे यहाँ पे बिजनेस हब है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, ग्रोथ स्टोरी यहाँ की बहुत सॉलिड है, राइट। दैन फाइनेंशियल स्टेट है, काफ़ी फाइनेंस यहाँ से जनरेट होता है आपका। मल्टीपल बड़े बिग शॉट्स हैं यहाँ पे। बुलेट ट्रेन आपकी जो अहमदाबाद से मुंबई कनेक्ट करती है 2028 में रेडी हो जाएगी। दैन मैं आपको अगर कुछ बातें बताऊँ अहमदाबाद की, तो दिल्ली टू मुंबई जो आपका दिल्ली मुंबई हाई एक्सप्रेस वे है, अहमदाबाद से होते हुए जाएगा, जिससे आपका ट्रांसपोर्टेशन ईजी होगा, लोगों का आवन जावन ईजी होगा, राइट। देन यहाँ पे लैंड वैल्यू फिलहाल कम है, अप्रिशिएशन अभी आया नहीं है, आना है। तो हम उस टाइम पे एक ब्रांडेड डेवलपर के साथ खड़े हैं, जिन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, अच्छी एम्यूनिटीज यूज़ कर सकते हैं और उस जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं जिस जगह पे इन्वेस्टमेंट के लिए सब लोग वेट कर रहे थे, या फिर जिस प्राइस पॉइंट पे उनको एक बड़ा प्लॉट साइज मिलता है और जो कैपेबिलिटी रखता है 10x जाने की।
क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर प्रोजेक्ट आपका 10x जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपने 1 करोड़ की कोई चीज़ खरीदी वो 10 करोड़ की होगी रातों रात, ऐसा नहीं है। बट अगर कोई चीज़ आप 35-36 लाख की लेते हो वो 3-3.5 करोड़ की विद इन स्पैन ऑफ टाइम हो सकती है। सो वो क्यों हो सकती है वो रीज़न मैं आपको बता ही रहा हूँ। देन अहमदाबाद के अंदर अपकमिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपका कॉमनवेल्थ की बिड जो है वो अहमदाबाद में जीत लिया है, तो 2030 में कॉमनवेल्थ यहाँ पे होना है। 2036 ओलंपिक्स की बिडिंग हमने करी हुई है, मोस्ट प्रोबेबली हो सकती है, बट लेट्स सी जब तक वो होता है क्लियर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, अब जैसे कॉमन ओलंपिक्स की जो बिड हमने डाली हुई है उसी के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर का काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। हाईवेज वाइडर हो रहे हैं, स्टेट हाईवेज वाइडर हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो रहा है, कंपनीज आके लग रही हैं, बुलेट ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मल्टीपल एक्सप्रेसवेज हाईवेज यहाँ से निकल रहे हैं। यहीं से बाहर की अगर मैं बात करूँ तो ये एंट्री रोड है, ये अभी 80 फीट की करने की इसकी तैयारी है। बाहर वाला रोड 80 फीट का आपका होगा। जिस रोड से आप आते हैं बावला से, वो गिफ्ट सिटी से आपका पूरा 6 लेन हाईवे है जो कि आपको बावला तक लेके जाता है, देन आगे राजकोट तक लेके जाता है। तो 6 लेन हाईवे की कनेक्टिविटी है। तो जो टाइम अभी आपको 45 to 50 मिनट्स लग रहा है, आप 35 मिनट्स में अहमदाबाद मेन सिटी से YMCA क्लब से यहाँ पे इजीली पहुँच सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो रहा है, बुलेट ट्रेन की कनेक्टिविटी आने वाली है, मेट्रो का एक्सपेंशन होना है आने वाले टाइम में। धोलेरा जो है आपका आज नहीं 15 साल लगेंगे, बट धोलेरा SIR जो जोन है वो बहुत तरीके से बन के आएगा। मोदी जी की ड्रीम सिटी आप उसको कह सकते हैं, धोलेरा जिस तरीके से बनने वाला है, राइट। धोलेरा के पास अहमदाबाद है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। आगे आपका टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पे साधन जो आपका नल सरोवर है, बर्ड सेंचुरी जो है वहाँ से बर्ड माइग्रेट होकर यहाँ पे आती है। सो ये मल्टीपल कुछ रीजंस है यहाँ पे जिसके वजह से यहाँ पे फाइनेंशियल बढ़ने हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स होनी है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है, हैपनिंग प्लेस है, बिजनेस के सेटअप्स लगातार होते रहते हैं, बड़ी चीज़ों को केटर करने का दम रखता है शहर, ये स्टेट, राइट। सो आप अगर आएंगे अहमदाबाद, आप अगर आएंगे विजिट करेंगे कभी गुजरात, तो आपको दिखेगा कि वो सिटी कैसे बेटर है औरों से। ट्रैफिक कम है, AQI बेटर है, इंफ्रास्ट्रक्चर लार्ज है, अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो ये सब रीजंस होते हैं आपकी किसी भी चीज़ को आपके पैसे बढ़ाने के लिए। और सेकेंडली आप एक ब्रांड के साथ हैं तो आपको एक रिस्क नहीं रहता है कि आपको पता है जो आपको अंदर चीज़ें मिलेगी, मेंटेन मिलेगी, अच्छी चीज़ें आपको, अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी, प्रॉपर उसकी कागजात आपके तैयार होंगे। जैसे कि इस लैंड पे मैं खड़ा हूँ, इसका NA क्लियर टाइटल हो चुका है, पूरा NA क्लियर टाइटल इसका है। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। सो प्रोजेक्ट का नाम है द बर्ड सॉन्ग बाय रत्नाकर ग्रुप। रत्नाकर ग्रुप के बारे में मैंने आपको बताया, लोकेशन के बारे में मैंने आपको बताया। बर्ड सॉन्ग इसका नाम इसलिए है क्योंकि बर्ड सेंचुरी जो है आगे आपकी नल सरोवर, वहाँ से बर्ड्स माइग्रेट होकर यहाँ पे आती है। अभी फिलहाल आप कुछ बर्ड्स अगर देख पाए तो फिलहाल अभी उतना नहीं है क्योंकि अभी विंटर्स यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है। सो जब विंटर्स आती है तो यहाँ पे बर्ड्स काफ़ी माइग्रेट होती है। सो द चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स से रिलेट करके इसका नाम बर्ड सॉन्ग रख दिया गया है कि यहाँ पे बर्ड सॉन्ग इस प्रोजेक्ट का नाम है। अगर आप मेरे पीछे देखें तो मल्टीपल प्रोजेक्ट जैसे मैंने आपको बताया रनिंग है, तो सामने ही एक विला डेवलपमेंट है आपको दिखाई देने वाली है। इस तरीके से 13-14 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे रनिंग है। बेला व्यू यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है, देन किंग्स विले के यहाँ पे विलाज हैं। अरविंद ग्रुप का आगे आपका नया प्रोजेक्ट है अपलैंड 3.0। इसी रीजन के अंदर आपके 13 से 14 मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो है रनिंग है। फिलहाल वीकेंड होम के लिए आने वाले टाइम में फर्स्ट होम की तरह भी यूज़ हुआ करेगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये 95 एकर्स का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर आपके प्लॉट्स रहने वाले हैं 410 गज से स्टार्टिंग में। प्राइसिंग की बात जो मैंने आपको 36 लाख बताई थी बहुत अभी बताने वाला हूँ इस तरीके से। देन इसके अंदर आपको जो प्लॉट्स मिलते हैं 410 गज, 510 गज, 650 गज, 650 स्क्वायर यार्ड्स एंड देन 1050 स्क्वायर यार्ड्स ये प्लॉट साइज रहने वाले हैं। 12 मीटर रोड से एंट्री है। 12 मीटर रोड जो अंदर पूरे प्रोजेक्ट में टिल दी एंड जारी है, उसके ऊपर विलाज बनेंगे। कंपनी जो विलाज बना के देगी उसके बैक साइड पे सारे आपके प्लॉट्स रहने वाले हैं। तो ये विलाज आपको बने हुए मिलेंगे। फर्स्ट डे से आपको यहाँ पे एक बसावट सी दिखेगी। एंट्री पे आपका वेट एरिया बनाया गया है जहाँ पे आधे एकड़ के अंदर आपकी वाटर बॉडी रहेगी, वहाँ पे रेस्टोरेंट रहेंगे, कैफ़े रहने वाले हैं, एक एक्टिविटी चिल जोन रहने वाला है, सिट आउट रहने वाले हैं मल्टीपल। देन एम्यूनिटीज़ की अगर मैं आपसे बात करूँ तो 4 एकड़ के अंदर इसका क्लब हाउस है। 1,80,000 स्क्वायर फीट के अंदर इसका क्लब हाउस है, जो कि मतलब आपने इतना इजीली सुना नहीं होगा इतना बड़ा क्लब हाउस जहाँ पे आपकी सारी एम्यूनिटीज़ आपको मिलती है। जो भी ब्रांडेड एम्यूनिटीज़ आप सोच सकते हैं, ब्रांडेड जिम, स्पा, मेडिटेशन सेंटर, आपका ब्रांडेड कैफ़े, ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स, आपके रिटेल शॉप्स, आपके उसके अंदर इंडोर गेमिंग एरिया, किड्स प्ले एरिया, बैंक्वेट हॉल्स, आपका किटी पार्टी एरिया, मल्टीपल एमिनिटीज़, मोर देन 50+ एमिनिटीज़ उसमें रहने वाली है। देन आपका 2 एकड़ के अंदर यहाँ पे स्पोर्ट्स अरीना है, जहाँ पे आपके मल्टीपर्पज़ कोर्ट्स होंगे, आपकी बॉक्स क्रिकेट होगा, आपकी क्रिकेट पिच होगी, जहाँ पे आप स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं।
उसके अलावा किड्स फॉरेस्ट जोन हमने बनाया है जो कि 1.25 एकड़ के अंदर है, जहाँ पे आपकी किड्स की सारी ऐसी एक्टिविटीज़ रहेगी जो कि उनको एंटरटेन करें जैसे उनको पसंद आता है फॉरेस्ट के अंदर। लाइक ऐसे डिज़ाइनिंग उसकी होने वाली है, जैसे नकली उसमें शेर वाले झूले हो गए, या मैं मतलब आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मल्टीपल ऐसी चीज़ें होने वाली है, मतलब वॉक थ्रू जैसे होगा जो कि फॉरेस्ट ट्रेल हो गई उसके अंदर, राइट। सो उस तरीके से वो बनाया जाएगा। तो इस तरीके से पूरा प्रोजेक्ट डेवलप होने वाला है। एनए टाइटल इसका क्लियर है। प्रोजेक्ट आपका 24 महीने का इसका पेमेंट प्लान रहेगा, 2 साल में प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। प्री लॉन्च में हम खड़े हैं। प्राइसिंग की बात करूँ तो 410 स्क्वायर यार्ड का जो प्लॉट है वो वैसे है 39 लाख, बट अभी है EOI फेज जहाँ पे प्लॉट आपको मिलता है 36 लाख रुपये में। 50,000 रुपये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है जो कि रिफंडेबल रहता है। जल्दी से जल्दी आप EOI करा के रखिए ताकि आपको अपनी पसंद का प्लॉट मिल पाए, लेफ्ट आउट ऑप्शंस ना मिले, राइट। हमसे कनेक्ट कर सकते हैं अगर कोई आपके डाउट्स हो तो। देन अगला साइज़ जो है वो 510 स्क्वायर यार्ड का है जिसका प्राइस जो है वो 44 लैक्स है, EOI अमाउंट कराते हो तो, वरना है 49 लैक्स। देन 650 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है वो वैसे है 66 लैक्स, बट आपको मिलता है 57 लैक्स में। देन 1000 मतलब 1005 स्क्वायर यार्ड का जो 1050 स्क्वायर यार्ड का जो प्लॉट है वो आपको 95 लैक्स में मिलता है अगर आप EOI कराते हो तो, वरना वो है अराउंड 1 करोड़ 4 लाख रुपये में। सो ये है EOI बेनिफिट्स, जहाँ पे आपको अलॉटमेंट पे ही जो प्राइस जो मैंने आपको बताया वो बिना अलॉटमेंट वाले, वो जब हो जाएंगे तो आपको 5 से 7 लाख का अप्रिसिएशन तो आपको अपने अलॉटमेंट पे दिख जाएगा, यानी कि 1 महीने बाद। देन अप्रिसिएशन क्यों कितना मिलेगा वो मैंने आपको रीजंस बताए। यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए मल्टीपल जोन्स हैं, राइट। और यहाँ पे फिलहाल जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट चल रही है मैं आपको बताऊँ, सो प्रोजेक्ट विद इन अ मंथ सोल्ड आउट हो रहे हैं, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो। प्रोजेक्ट आ रहा है, पैन इंडिया अवेयरनेस है सबको मार्केटिंग के थ्रू, तो ये अपॉर्चुनिटी है ग्रैब करने के लिए और आप इसको ज़रूर ग्रैब करिए। अपने डाउट्स क्लियर करने के बाद अगर आपको डाउट्स है, क्वेरीज है रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट, नीचे मेरा नंबर मेंशन है, नीचे मेरा नंबर मेंशन मैंने कर दिया है, उस पर आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि टाइम रहते हम आपकी वो क्वेरीज सॉल्व करें। फ़ोन उठाइए, मेरे को कॉल करिए ताकि आपकी सारी डाउट्स क्लियर करके हम आपकी अलॉटमेंट में आपकी हेल्प कर पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।